हेलो प्रिय एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो पेपर आयोजित किया जाता है उसमें भाषा से अपठित गद्यांश या अनुच्छेद या आप कह सकते हैं अनसीन पैसेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा से अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। तो गद्यांश आपके सामने है और हम निर्देश के साथ प्रारंभ करेंगे। तो निर्देश है आपका, इस खंड में 4 अनुच्छेद होते हैं जो हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 4 अनुच्छेद या आप उसको अनुच्छेद को आप अपठित गद्यांश कह सकते हैं, इंग्लिश में अनसीन पैसेज कह सकते हैं। तो बच्चों इसमें आगे है, प्रत्येक अनुच्छेद का सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ABCD दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर ही क्या होता है, उसमें सही है। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला करें। हाँ, तो बच्चों आपके सामने ये हिंदी का अपठित गद्यांश आपके सामने है। तो हम सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों बता देते हैं कि किसी भी अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज को हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि पहले हम पैसेज को पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को पढ़ें और बारी बारी आंसर देते जाएं। फिर दूसरा तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर पैसेज को पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने का सबसे बेहतरीन और बढ़िया तरीका होता है पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि वो छोटे होते हैं जो आपके दिमाग में तुरंत जो है बैठ जाते हैं। फिर पैसेज को पढ़ें जिससे आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले आपको प्रश्नों की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि आपके गद्यांश से पहला प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था, यह आपके दिमाग में बैठ गया होगा। फिर अगला है, कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी। फिर तीसरा है प्रश्न हमारे सामने, एक दिन तालाब के किनारे कौन आया। और चौथा है आपकी स्क्रीन पे, तेंदुआ एक छलांग में किस तक पहुंच गया। और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 5वां है, शब्द धीमा का विलोम शब्द है। इसके लिए आपको पैसेज की तरफ, अनसीन पैसेज की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत तो ग्रामर आता है, हिंदी व्याकरण आता होगा, जिससे आपको विलोम शब्द आसानी से बता सकें। आपको मैं बता दूं कि हिंदी व्याकरण से जैसे विलोम हो गया या समानार्थी हो गया या आपके स्तर का पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको किसी भी अनसीन पैसेज से 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा। आपको परीक्षा में किसी एक पैसेज से केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक अनसीन पैसेज से बनने वाले संभावित प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं नए तरीके से, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो अधिक से अधिक हो सकेगा। तो जो परीक्षक होगा, एग्जामिनर होगा, आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप उसके जवाब देने के लायक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी परीक्षा को वर्तमान समय में क्वालिफाइड करने के लिए, पास करने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए आपके अंदर स्पीड मतलब तेज़ी होनी चाहिए, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होनी चाहिए। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी ये आपके पास कब आएंगे, जब आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप अभ्यास करेंगे, उससे आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी मतलब तेजी और शुद्धता दोनों आएगी, जिससे आप कम समय में अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये आपका अंतिम प्रश्न होगा, कछुआ अपनी जान कैसे बचा पाया। तो दोस्तों, ये आपके रहे कुल 7 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। जैसे कि दिया है, आपने पढ़ा था कछुआ कहाँ रहता था। तो आपके पास है, कछुआ एक तालाब में एक कछुआ रहता था। आपका आंसर मिल गया। कछुआ कहाँ रहता था, बिल में, मांद में,
तालाब में, सुरंग में। कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। इसलिए आपका जो प्रश्न एक का जो सही आंसर हो गया वो सी, तालाब में। अब हम ऊपर पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। जैसा कि आपने प्रश्न संख्या 2 में पढ़ा था, कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? तो कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? लोमड़ी से, जैसा कि आप पैसेज में पढ़े हैं। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प बी हुआ वो आपका सही आंसर हुआ। फिर हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों पैसेज की तरफ। एक दिन वे दोनों तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे कि वहां क्या आ गया? अचानक एक तेंदुआ आ गया। आपने प्रश्न पढ़ा था कि एक दिन तालाब के किनारे कौन आया? कौन आया था? तेंदुआ। आपने पढ़ा, देखा कछुआ है, लोमड़ी है, बाघ है, तेंदुआ है, तो आपने देखा तेंदुआ ही तालाब के किनारे आया था। इसलिए आपका विकल्प डी सही हो गया। यही आपका सही आंसर है, जिसको आप OMR शीट में डी विकल्प, प्रश्न 3 का डी विकल्प चयन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं पुनः पैसेज की तरफ। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। जैसे ही वहां तेंदुआ आता है, दोनों लोग मतलब लोमड़ी और कछुआ जान बचाकर अपने अपने घरों की तरफ भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मां में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया, किंतु कछुआ क्या था? बहुत ही चालाक था और वह समय रहते अपने शरीर के कवच में घुस गया, जिससे तेंदुआ उसका क्या कर सका? कुछ न कर सका और वापस चला गया। इस तरह से उसकी क्या हुई? उसकी मतलब कछुए की क्या हुई? जान बच गई। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसा कि आप 3 प्रश्न पहले से सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तेंदुआ एक छलांग में किस तक पहुंच गया था? आपको मालूम है कि लोमड़ी तो सरपट भाग गई थी, वहां मौके पे 2 ही लोग थे, तो लोमड़ी तो आपका विकल्प होगा नहीं, तालाब भी विकल्प होगा नहीं, क्योंकि तेंदुआ तालाब की तरफ तो बढ़ेगा नहीं। कछुआ तक, मांद तक, ये भी आपका विकल्प डी भी होगा। तेंदुआ एक छलांग में किस तक पहुंचा था? कछुए तक। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा प्रश्न 4 के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है प्रश्न संख्या 5। शब्द धीमा का विलोम शब्द है। जैसा कि आप जानते हैं जो कछुए की चाल होती है धीमे होती है, लेकिन लोमड़ी की जो चाल थी वो तेज थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए। इस प्रकार से आप पैसेज से ही पता कर सकते हैं कि धीमा का विलोम शब्द क्या होगा। जैसे दिया यहाँ धीरे, तो धीमा का जो धीरे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तेज, फिर उसके बाद क्या हो गया? सुस्त, ये आपका गलत हो गया। चाल, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो दौड़ने की जो हमारी स्पीड होती है या चाल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। फिर ये तेज, धीमा शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो तेज होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप बच्चों आपका जो सही विकल्प होगा प्रश्न 5 के लिए वो बी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हम आपकी स्क्रीन पे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। तो हम बच्चों आपको यहाँ ये बता देते हैं कि अधिकतम पैसेज में से आपको शीर्षक जरूर पूछेगा। ठीक है, शीर्षक मतलब उसका मेन थीम क्या है, सबसे ज़्यादा उसका केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, वो किसके बारे में पूरी कहानी में जो लेखक है चर्चा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों हम आपको ये बताते हैं कि बुद्धिमान कछुआ, ठीक, चालाक लोमड़ी, ये तो सही है कि भाई कछुआ बुद्धिमान था ही। चालाक लोमड़ी इसे हम नहीं कह सकते हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। तेज तेंदुआ, इसकी नहीं हम कह सकते। कछुआ और लोमड़ी, ये कछुआ और लोमड़ी तो पूरी कहानी में है, लेकिन जो लेखक है वो इस अनुच्छेद में जो केंद्र बिंदु बनाया है वो कछुआ को बनाया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बुद्धिमान कछुआ, बुद्धिमान कछुआ क्यों? क्योंकि ऐसा करने से, जैसे वो अपने कवर में, अपने शरीर के कवर में जब अपने अंग को घुसा लिया, जिससे क्या हुआ, उसकी जान बच गई। तो इसलिए हमारा इस गद्यांश का जो है जो शीर्षक होगा या केंद्र बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा? बुद्धिमान कछुआ। इस प्रकार से आपका प्रश्न 6 के लिए जो विकल्प होगा ए सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यही आपका अंतिम प्रश्न होगा, कछुआ अपनी जान कैसे बचा पाया? तो आपने पढ़ा, आपको मालूम है, अपने शरीर के कवच से बाहर आकर नहीं, शरीर के कवच से बाहर आ जाता तो तेंदुआ उसे खा जाता।
तेंदुओं से लड़ाई में जीतकर, तेंदुए से उसकी लड़ाई हुई ही नहीं, तो ये भी आपका विकल्प गलत हुआ। अपने शरीर के कवच में छिपकर, आपको मालूम है कि वो तालाब तक तो पहुंच नहीं पाया था, मतलब अपने घर तक तो पहुंच नहीं पाया था, तो इसलिए उसने क्या किया, बुद्धिमानी की, होशियारी की, चालाकी दिखाई कि अपने शरीर के कवच में छिपकर अपनी जान की रक्षा की। देखिए जो एक कछुआ होता है उसके जो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है या बाहरी हिस्सा आप कह सकते हैं, थोड़ा हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए उनका कवच माना जाता है। शरीर में कि कवच में छिपकर वो क्या हुआ, अपनी जान बचा पाए। तालाब में घुसकर तालाब तक पहुंचा नहीं, तो तालाब में घुसने की कोई बात ही नहीं, ये भी विकल्प गलत होगा। इसलिए प्रश्न 7 के लिए जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा सी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो गद्यांश है समाप्त होता है। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।